हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें मैंने मेथेन का बताया था। मेथेन का क्या बताया था? अगर कोई मेथेन है Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट या सनलाइट, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एक Cl अंदर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर आएगा, क्या बनेगा? CH3Cl और प्लस HCl, ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्या नाम है? बट एक्चुअल में क्लोरोमीथेन ही नहीं बनता, और भी बनते हैं बाई प्रोडक्ट। वो हमको तब पता चलेगा जब उसकी मैकेनिज्म में जाएंगे। तो इसकी मैकेनिज्म का मैंने 3 स्टेप बताए थे। स्टेप नंबर 1 जिसको मैंने बोला था चेन इनिशिएशन, स्टेप नंबर 2 जिसको मैंने बोला था चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन, और स्टेप नंबर 3 क्या होता है? चेन टर्मिनेशन। ये नाम याद रखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन मतलब इनिशिएट होना, और इनिशिएट क्या होना? फ्री रेडिकल। सबसे पहले यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, जब इसके ऊपर लाइट मारेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। कैसा? और होमोलिटिक के साथ क्या बनते हैं? रेडिकल बनते हैं। रेडिकल बनने के बाद चेन प्रोपोगेशन क्या होगा? फिर यहाँ से आएगा मीथेन, CH4, CH4 आएगा, CH3H इसको ऐसे लिखते हैं, और इसकी रिएक्शन होगी Cl रेडिकल से। तो मैंने बोला था कि एक रेडिकल को देख करके दूसरा भी क्या बनेगा? रेडिकल, यानी यहाँ पर फिर से होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, और यहाँ से फिर से रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल H रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा? CH3 और HCl। फिर से जो CH3 रेडिकल है, ये CH3 रेडिकल दोबारा से Cl2 से रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ दोबारा जब रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, फिर से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे रेडिकल आएगा। ये दोनों रेडिकल मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? CH3Cl, और ये Cl रेडिकल फिर निकल जाएगा। अब ये Cl रेडिकल जो यहाँ पर निकला है, ये बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है, ये जो Cl रेडिकल है, ये जब यहाँ से बाहर निकलेगा फिर यहाँ आ जाएगा, फिर बाहर निकलेगा फिर यहाँ आ जाएगा, तो लगातार ये रिएक्शन होती रहेगी। इसके बाद में आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन में क्या होता है कि कितने रेडिकल बने हैं, अब उनकी आपस में रिएक्शन कराएंगे, टर्मिनेट कराएंगे, चेन को टर्मिनेट करेंगे, फाइनल चेन लिखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक CH3 रेडिकल अगर अपने ही दूसरे CH3 रेडिकल से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? बोलो। CH3 और यानी इथेन बनता है, जिसको हम बोलते हैं C2H6। फिर मैंने क्या कहा था? फिर मैंने कहा था अगर एक Cl रेडिकल अपने ही जैसे Cl रेडिकल से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। जब अपने खुद से रिएक्शन होती है, दिस इज सेल्फ, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, देखो अपने आप से जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। लेकिन ये भी हो सकता है ये CH3 रेडिकल इस Cl रेडिकल से रिएक्शन कर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है ये CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से रिएक्शन कर जाए, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3Cl। तो इस तरीके से प्रोडक्ट एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा। ठीक है, तो मेन रिएक्शन के अंदर तुमको केवल ये दिख रहा था, ये वाला, लेकिन ये दोनों नहीं दिख रहे, तो ये दोनों बनते हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी मैकेनिज्म लिखते हैं तो हमको ये चीज नजर आती है। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, इथेन, कहा था इथेन का आप लोग करके लेकर आना। ठीक है, इथेन। तो अब क्या है, यहाँ पर अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं, इथेन, इथेन क्या होता है? C2H6, C2H6, और C2H6 से किससे रिएक्शन कराएंगे? Cl2 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO, HNO कराएंगे। क्या बनेगा? एक Cl अंदर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर आएगा, क्या बनेगा? C2H5Cl, और क्या निकल जाएगा? HCl, क्लोरो इथेन बन गया। तो ये रही मेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं मेन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? तो इसकी मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या इसके अंदर और भी कुछ प्रोडक्ट बन सकते हैं क्या? तो उसके लिए फिर से हमको जाना पड़ेगा इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, और जब इसकी मैकेनिज्म में जाएंगे तो पहला स्टेप क्या होगा?
इनिशिएशन, इनिशिएशन जो स्टेप है इसके अंदर शायद क्या होता है, बोलो इनिशिएशन में क्या होता है, कैसा फ्री रेडिकल, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले Cl2 आएगा और Cl2 के ऊपर HNu का अटैक होगा, तो यहाँ से होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो Cl रेडिकल बनेगा और क्या बनेगा, Cl। तो इनिशिएशन स्टेप खत्म, बस यही इनिशिएशन। दूसरा स्टेप जो होगा उसको हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, अब चेन हमारी प्रोपोगेट करेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है, चेन प्रोपोगेशन। तो शायद बताओ चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा। एथेन क्या होता है, C2H6, लेकिन C2H6 को ऐसे लिखते हैं C2H5 और H, क्योंकि H को निकालना है, ठीक है। और इसके ऊपर किसका अटैक होगा, इस रेडिकल को देख करके ये रेडिकल बनेगा और ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा और इस तरीके से बाहर हो जाएगा। ये ClH रेडिकल को लेकर के चला जाएगा, क्या बनेगा, C2H5 रेडिकल, और क्या बन गया, जैसे वहां पर बना था CH3 रेडिकल बना था, यहाँ क्या बना था, वहां बना था मिथाइल रेडिकल, यहाँ क्या बना, इथाइल रेडिकल, C2H5। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बताओ यहाँ, C2H5 रेडिकल, इसके बाद क्या होगा, किसके साथ रिएक्शन कराएं, Cl2 से कराएंगे, Cl से नहीं कराएंगे, Cl इसके साथ चला गया, फिर Cl2 आएगा। अब Cl2 को हम ऐसे लिखते हैं, और जब Cl2 आएगा फिर इस फ्री रेडिकल को देख करके फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक, ये रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बनेगा, C2H5 Cl, और क्या निकल जाएगा, तो ये Cl रेडिकल जो यहाँ यूज हुआ था यहाँ फिर निकल गया, ये लगातार यहाँ पर होता रहेगा, सगली रिएक्शन चलती रहेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है थर्ड जो स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ Cl रेडिकल अपने आप से अगर कंबाइन किया तो क्या बना लेगा, Cl2, और अगर C2H5 रेडिकल खुद से C2H5 रेडिकल से कंबाइन किया तो क्या बना लेगा, जल्दी बताओ, दिख रहा है, C2 यानी C4 और H5 क्या हो जाएगा, H10, तो ये हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा, C4H10 होता है, तो C4H10 क्योंकि ब्यूटेन बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। और अगर C2H5 Cl रेडिकल से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, C2H5 रेडिकल रिएक्ट विद Cl रेडिकल, क्या बनेगा, C2H5 Cl। तो इतने प्रोडक्ट बनेंगे, एक या तो ये वाला, एक या तो ये वाला, एक या फिर ये वाला। तो देखो हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरीनेशन, तो पहला जो मेथड हम लोगों का था उसका नाम था क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन क्या होता है, आपने इतने टाइम से देखा है, क्लोरीनेशन के अंदर क्या होता है, कोई अल्केन होता है उसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एनर्जी। तो जब इसके साथ कराते हैं तो वहां सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, क्या हो जाता है, CH3Cl बनता है और क्या निकल जाता है, HCl। दिस इज नोन एज क्लोरीनेशन। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन बोलते हैं, IUPAC नाम है इसका, क्लोरोमीथेन। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन क्या होता है, तो जब ब्रोमिनेशन की बात आएगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होने वाला है, किसके साथ रिएक्शन होने वाली है, ब्रोमीन के साथ होने वाली है। तो कोई अल्केन लेंगे और अल्केन की रिएक्शन हम Br2 के साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ, सेम HNu की प्रेजेंस में। तो जब इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराएंगे तो फिर यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन होगा, Br जाएगा, H बाहर आएगा, तो क्या बनेगा, CH3 Br और प्लस क्या निकल जाएगा, HBr। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो मीथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रोमोमीथेन बोलते हैं, ब्रोमोमीथेन। तो मतलब ब्रोमोमीथेन जो ब्रोमिनेशन होता है ये बिल्कुल क्लोरीनेशन के जैसा ही होता है, सेम एज क्लोरीनेशन, बिल्कुल सेम एज क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। बस क्लोरीन की जगह क्या लगा देना है, ब्रोमीन लगा देना है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता है। इसके बाद में थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन के बाद में आयोडीनेशन।
आयोडीनेशन। आयोडीनेशन क्या होता है? आयोडीनेशन की जब बात करते हैं तो फिर वही बात, किसके साथ रिएक्शन करानी है? आयोडीन के साथ करानी है, I2 के साथ। तो जब हम किसी अल्केन की रिएक्शन I2 के साथ कराते हैं, आयोडीन के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन होगा और क्या बनेगा, CH3 आए और क्या हो जाएगा, HI बन जाएगा, HI बनता है। लेकिन आयोडीनेशन में यह है कि ये रिएक्शन जो होती है दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इससे ऊपर जितनी भी रिएक्शन थी वो कैसी दिख रही थी, इरिवर्सिबल थी, लेकिन ये रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, ये रिएक्शन जो होती है, ये फर्क है कि आयोडीनेशन जो हम लोग कराते हैं ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी गई और बैकवर्ड जाने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बना HI। ये जो HI बनता है, ये जो HI है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, तो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, तो फिर से क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस कर देगा, फिर से रिड्यूस किसमें कर देता है, मीथेन में, और I2 तो रिएक्शन किधर चली जाती है, बैकवर्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, ठीक है, ये रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है, ठीक है, वापस से उधर कर देता है, जिससे रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। हमको चाहिए ये क्लोरो आयोडोमेथेन चाहिए, क्या चाहिए, आयोडोमेथेन। हम चाहते हैं कि हम आयोडोमेथेन बनाना चाहते हैं, 100% आयोडोमेथेन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये रिएक्शन बैकवर्ड कर देता है, फिर से ये बन जाता है, तो हमको आयोडोमेथेन मिल ही नहीं पाता। पता लगा हमको बनाना है 100%, तो हमको मिल रहा है 10%, 20%, क्योंकि बाकी वापस रिएक्शन हो जा रही है, बाकी फिर से टूट करके ये बन जा रहा है, तो हमको ये नहीं मिल पा रहा है 100%। यहाँ पर ये 100% मिल रहा है, 100 नहीं तो 80% तो कह ही सकते हो, 80-90%, ये भी 80-90%, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा है क्योंकि फिर से टूट जा रहा है, इसकी वजह से बैकवर्ड चली जा रही। तो इसको रोकने के लिए, फॉर स्टॉप दिस, तो इसको रोकने के लिए, फॉर स्टॉप दिस, तो इस चीज को रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, कि रिएक्शन किधर ना जाए, बैकवर्ड ना जाए, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। भाई रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हराना है तो उसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे तभी ये रिएक्शन हो पाती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बात ये है। तो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप देख सकते हो, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, HiO3, HiO4, ये सब जो है काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अगर हम लोग लगा देंगे तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड रहेगी और ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। ये क्या काम करते हैं, HiO3, ये क्या काम करता है, ये जो HI था, जो HI बन रहा था, ये जो HI बन रहा था, अगर इसके ऊपर हम लगा देंगे HiO3, तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1 है, सब रिडक्स रिएक्शन वगैरह पड़े हुए, -1 है, और यहाँ से -1 से चला जाएगा I2 में, किसमें, 0 में, तो इसका खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ठीक है, और साथ में यहाँ से वाटर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, वाटर, बाकी बैलेंस कर लोगे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या कर दिया, HI को ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, I2 में और H2O में। तो जब यहाँ पर HI लगा था, जब ये रिएजेंट नहीं लगा था तो HI था। अब HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, ये क्या काम कर रहा था, ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इनमें से किसी को लगा दिया, इसने HI को खत्म कर दिया, HI को तोड़ दिया। HI को किसमें तोड़ दिया, I2 में और H2O में। तो अब यहाँ HI रहा नहीं, तो फिर इसको कोई भी रिड्यूस करने वाला नहीं, तो रिएक्शन हमेशा किधर रहेगी, फॉरवर्ड रहती है, ठीक है। तो इसलिए इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो था, जो कि रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा रहा था, इसको खत्म करने के लिए हम लोग यूज किए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, आयोडीन और H2O। अब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड रहेगी, ठीक है, फॉरवर्ड रहेगी। तो क्लोरीनेशन तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है, क्लोरीनेशन तो पहले ही लिखा दिए थे। अब इसी को आगे देखो, तो ये जो रिएक्शन थी आयोडीन वाली, CH4 + I2, अब इस रिएक्शन को अगर लिखना है तो इसके ऊपर हमको लिखना पड़ेगा क्या,
कंसंट्रेटेड HiO3, ठीक है। ये जब लिखेंगे तभी फॉरवर्ड में जाएगी। अब HiO3 लिखेंगे तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, वही बनेगा CH3 I और क्या निकल जाएगा। अब HI नहीं निकालना है यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। हाँ, तो ये क्या काम कर रहा है, I2 और क्या निकाल दे रहा है। अब यहाँ पर HI है नहीं तो बैकवर्ड कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड रहेगी, और हमको ये ज्यादा क्वांटिटी में मिलता रहेगा। आई बात, नोट कर लो। याद रखना, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन दोनों एक ही चीज है। आयोडीनेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। आयोडीनेशन में हम लोग आयोडीनेशन जब करा रहे तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, रिएक्शन बैकवर्ड चली जा रही थी, है ना। वहां पर एक ऐसा एजेंट आया जो कि रिड्यूसिंग एजेंट था, जो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जा रहा था। और बैकवर्ड जाना रिएक्शन अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जो बनाना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहा है, पीछे चला जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको फॉरवर्ड बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया। जब हमने उसका यूज किया तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड हो गई और आयोडीनेशन हो गया, आयोडीनेशन हो गया, है ना। तो यहाँ नहीं हो पा रहा था अच्छे से आयोडीनेशन, यहाँ हो गया, इसके लिए ये लगाना पड़ेगा। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। तो देखो नेक्स्ट, इधर देखो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लोरिनेशन की। तो आइडिया लग गया होगा फ्लोरिनेशन क्या होने वाला है। अल्केन की रिएक्शन किससे करानी है, फ्लोरीन के साथ करानी। तो जब अल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, वैसे ही, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, CH3F और क्या निकल जाएगा, HF निकल जाएगा, ठीक है। बट ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, फ्लोरिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये जो बनता है ये आप समझ सकते हो, जो HF है इसको आप ये कह सकते हो ये एक तरीके का विस्फोट है, ये एक तरीके का बम है, ठीक है। तो ब्लास्ट हो जाता है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब समझते हो कि नहीं, हीट रिलीज होती है बहुत ज्यादा, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जिसको हम लोग एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं, एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कि उससे जो हीट निकलती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा हीट होने की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मतलब डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, ठीक है। तो बात ये आती क्या सर, कभी भी हम फ्लोरोमीथेन नहीं बना सकते क्या जिंदगी में। फ्लोरोमीथेन क्या है, कभी भी लाइफ में नहीं बना सकते क्या। जैसे हम लोगों ने आयोडोमेथेन बनाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये लगा करके बनाया आयोडो में, और क्लोरोमीथेन तो आसानी से बन गया, ब्रोमोमीथेन भी आसानी से बन गया। क्या फ्लोरोमीथेन कभी भी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप अटैक नहीं करा सकते। आप कह सकते हो डायरेक्ट हम फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, डायरेक्ट जो है हम हाइलोजिनेशन नहीं करा सकते, डायरेक्ट हाइलोजिनेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्ट हाइलोजिनेशन पॉसिबल नहीं, तो इनडायरेक्ट करा सकते हैं, इनडायरेक्ट हाइलोजिनेशन करा सकते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हाइलोजिनेशन पॉसिबल, पॉसिबल, जिसको हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्लास 12 में बताएंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो मतलब ऐसा नहीं बना सकते, बना सकते हैं, समझे, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते। वो एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसको स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो स्पेशल रिएजेंट यूज किए जाते हैं, वहां से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, AgF Hg2F2, ठीक है। तो ये क्लास 12 में बता देंगे हम आपको क्या होता है, 2 बार पढ़ने की नहीं जरूरत। तो देख लो, लिख लो, फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं, याद रखना। तो क्लोरिनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडीनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, रिवर्सल रिएक्शन हो रही थी, लेकिन आखिरकार हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिया और उसको हमने करा दिया। और फ्लोरिनेशन तो नहीं करा पाए, है ना, उसको हम करा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई,
क्लोरीन काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसकी वजह से हीट काफी ज्यादा रिलीज होती है, तो इस वजह से वहां एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देख लो, इसके बाद हम लोग ये हैलोजिनेशन मेथड खत्म होता है, जिसका नाम था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन 3 मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से याद है, भूल गए? ठीक है, 3 तरीके के सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एक फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, सेकेंड, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम इन बेंजीन रिंग। कहां पर? बेंजीन के अंदर। बेंजीन रिंग के अंदर ये रिएक्शन मैक्सिमम देखी जाती है, ठीक है, या फिर कहीं पर जहां डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, वहां पर ये रिएक्शन देखी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है बेंजीन रिंग के अंदर देखी जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इतना फर्क है, ठीक है। जैसे कि एक बेंजीन रिंग है ये, अगर इसकी रिएक्शन, जैसे वहां पर हम लोग अल्केन की रिएक्शन कराते थे क्लोरीन के साथ, कराते थे ना, और यहाँ बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कोई लुइस एसिड हमने ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा? अब आपको पता है बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर सब जगह पर हाइड्रोजन अटैच है, क्या लगे हुए हैं, बोलो? हाइड्रोजन। तो हमको सारे हाइड्रोजन से नहीं मतलब है, जैसे CH4 में 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन हम केवल एक हाइड्रोजन निकालते थे, एक Cl लगाते थे, यही तो करते थे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपको पता है कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? H+ के फॉर्म में। कैसे निकलता है? हाँ, हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन दे करके जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। एक जगह मैंने पढ़ाया था जहाँ हाइड्रोजन H- के फॉर्म में निकलता है, कहाँ बताया भी था? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट बताया ना। हाँ, H- निकलता था वहां पर, हाइड्राइड शिफ्ट कराते थे H-, वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच करके जाता था। बाकी हमेशा हाइड्रोजन कैसे निकलता है? H+ के फॉर्म में। तो यहाँ से ये निकला इलेक्ट्रॉन दे करके H+ के फॉर्म में, और यहाँ से ये देखो निकला Cl, यहाँ से निकला भाई Cl+, H+ गया, Cl+ अंदर आया, H+ बाहर गया, Cl+ अंदर आया। आपको पता है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है बोलो? अरे भाई, किसी को प्लस होता है वो क्या होता है, और इसके ऊपर प्लस है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर गया, दूसरा, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और कैसा सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर गया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अंदर आया और बन गया Cl। तो यहाँ जो एक H+ बचा और यहाँ जो Cl+ निकला, तो Cl- बचा कि नहीं बचा? तो वो Cl- H+ से कंबाइन किया और क्या निकल गया? HCl हो गया रिएक्शन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रही डायरेक्ट रिएक्शन, है ना। तो डायरेक्ट रिएक्शन इस तरीके से हम लोग करेंगे और क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। बस आपको पहचान में आना चाहिए वही इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं। कैसे सर पहचानेंगे? पहचानोगे, थोड़ा टाइम दो आप। Br2 की रिएक्शन कराते हैं अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड एनहाइड्रस AlCl3, बताओ क्या बनेगा? बना देना। हाँ, तो बना लिए होगे, ठीक है। यहां से निकलेगा Br+, हो जाएगा, और इस तरीके से क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। और यहां से निकल जाएगा क्या? HBr। तो देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, ऐसे लिख करके आएगा बेंजीन और Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ दिस, क्या बनेगा? 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में ये लिखा होगा, टिक कर देंगे, समझे। मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि अगर कोई अंदर जाकर के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, हाँ, जाकर के डेप्थ से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको डेप्थ नॉलेज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जो क्वेश्चन हमको घुमाने की कोशिश करे, ठीक है, हम निकाल लाएंगे उसको, इसलिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं। बाकी नीट के तो मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट रिएक्शन से होते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 80% डायरेक्ट रिएक्शन से होते हैं।
लेकिन 20% के लिए है ना, कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स लाने के लिए कि उनसे ऑर्गेनिक के एक भी क्वेश्चन ना बचे और जो 16 के 16 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाए, तो इसलिए वो 2-3 क्वेश्चन के लिए हम लोग डेप्थ में भी जाते हैं, ठीक है, उनके लिए। बाकी ठीक है, जिनको मैकेनिज्म में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो केवल डायरेक्ट रिएक्शन देखा करें, इनसे उनका काम हो जाएगा। कम से कम इतना भी याद रखोगे हो जाएगा, प्रोडक्ट बना करके आओगे आप। लेकिन ऑर्गेनिक तो याद रखना पड़ेगा, समझे। हाँ, क्लोरीनेशन क्या होता है, ब्रोमिनेशन क्या होता है, फ्री रेडिकल याद करना पड़ेगा, समझे। हाँ, ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहले डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या है, हम लेते हैं बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एक लुईस एसिड, वो लुईस एसिड क्या है, AlCl3, याद रखना है, ये लुईस एसिड है, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी से बताओ, तो आपको पता है यहाँ पे लग जाएगा Cl और क्या निकल जाएगा, HCl, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अब हम लोग लिखेंगे इसकी मैकेनिज्म, देखना मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म भी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, जैसे फ्री रेडिकल थी, ध्यान देना, मैकेनिज्म नहीं आएगा, ये भी 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप इसका जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, जैसे वहां फ्री रेडिकल बनाते थे, क्या बनाते थे, इनिशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा यहाँ पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, जैसे वहां फ्री रेडिकल का अटैक कराते थे प्रोपोगेशन में, देखो वैसे ही है, वहां नाम बदला तो उसको प्रोपोगेशन बोलते थे, यहाँ अटैक ऑफ, वहां अटैक ऑफ फ्री रेडिकल कराते थे। थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल उसको रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अभी आपने देखा ना, हाइड्रोजन निकल रहा था और Cl अंदर आ रहा, तो पुराना बाहर जा रहा था, नया अंदर आ रहा था ना। तो ये 3 स्टेप होते हैं, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं, पहला, सबसे पहले हम बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म का, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा, तो ये देखो क्लोरीन है, Cl और Cl, और इसलिए यहां पर हमने यूज किया है एनहाइड्रस AlCl3, क्या यूज किया है, एनहाइड्रस AlCl3। और आपको पता है एनहाइड्रस AlCl3 एक लुईस एसिड है, कैसा एसिड है, और लुईस एसिड का क्या काम होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ चुके हो भाई, अब डायरेक्ट सब यूज करना फटाफट, ये सब पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, अब इलेक्ट्रॉन मांग रहा है तो क्या होगा, ये जो Cl होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये Cl यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा, समझे। वैसे तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, लेकिन जब लुईस एसिड लगा होगा ना, जब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक Cl को खींचेगा अपने साइड में, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, तो बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा और ये टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, यहाँ निकल जाएगा Cl- पर क्या आ जाएगा, Cl+। तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगा Cl+, और दूसरा क्या निकला, इस Cl- को लेकर के AlCl3 भाग गया, इसको यही तो चाहिए था, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब क्या होता है बोलो, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ले करके निकल गया और बना दिया AlCl4-, क्या बन गया, ले गया। यही काम था लुईस एसिड का, इसीलिए इसको लगाना पड़ता है, इसके बिना क्या ऐसा हो सकता था, नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसने क्या काम किया, इसने इलेक्ट्रोफाइल बनवा दिया, ये देखो Cl+, किसी के ऊपर प्लस आता है वो क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, अब ये बैठा तो रहेगा नहीं, ये क्या काम करेगा, है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, जहां इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, भूखा है ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है अब ये, समझे। अब इसको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, बेंजीन रिंग के अंदर, कहाँ दिखेगा, मैंने बोला था बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, बेंजीन, ये देखो पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं पूरी रिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल आया Cl+, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
तो ये देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटते हैं बनते हैं, ये बॉन्ड कैसे क्या होता रहता है, रेजोनेंस होता रहता है, टूटते हैं बनते हैं। तो जैसे ही मान लो ये बॉन्ड टूटा ऐसे, यहाँ आया माइनस, उस पर क्या आया, और इसने क्या कर दिया, हटा। जैसे इसको दिखा नेगेटिव, इसके ऊपर अटैक कर दिया, इलेक्ट्रॉन दिखाना है इसको। जैसे ही बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन माइनस Cl प्लस में क्या गया, अटैक किया। जैसे ही अटैक किया क्या हुआ, ये बन गया इस तरीके। तो इस तरीके से बन गया Cl, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है, अटैक हो गया, Cl बन गया इस तरीके से। अब बाकी आगे रेजोनेंस चलता रहेगा, ये अंदर चल रहा है रेजोनेंस, नहीं मिल रहा, आगे कहीं रेजोनेंस चला, ये अटैक कर दिया, तो दूसरे स्टेप में ये बन जाता है। और इसमें इसके अंदर भी क्या चलता रहता है, बोलो, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस चलता रहता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्या होगा, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है उसको निकलना पड़ेगा। तो ये जो है अभी आपने देखा, ये जो बना है इस तरीके से प्लस और Cl, ठीक है, इस तरीके से यहां पर है, ठीक है। अब यहां से पुराना इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, कौन निकलेगा, हाँ, अपने आप नहीं निकलेगा, उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए फिर से ये आएगा AlCl4 माइनस, फिर से आएगा AlCl4 माइनस। अब AlCl4 माइनस क्या काम करेगा, AlCl4 माइनस फिर से टूट जाएगा, किसमें, Cl माइनस और AlCl3 में, किसमें टूट गए, AlCl4 माइनस फिर से टूट जाएगा, Cl माइनस और Al, ये Cl माइनस दे देगा। अब यहाँ पे जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है, आप देख पा रहे हो, Cl जाकर के जहां पर अटैक किया था इसके ऊपर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, क्या है भाई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता, तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन तो है यहाँ पर, वो कहीं नहीं गए। तो अब इस हाइड्रोजन को बाहर जाना पड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, लेकिन इसको ले जाने के लिए देखो बैठे हैं Cl माइनस, कौन बैठे हैं, हाँ, तो हाइड्रोजन कहेगा हम तुमसे दोस्ती तोड़ करके इनसे दोस्ती करेंगे, ठीक है, और इनके साथ अच्छी दोस्ती होगी। कार्बन के मुकाबले क्लोरीन की दोस्ती अच्छी है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, कहेगा लो भाई, तो अपना इलेक्ट्रॉन लो, हम तो चले, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन लो और हम तो यहाँ से चले भाई, हम तो चले, परदेसी हैं, चले, ठीक है। तो यहाँ से एक प्लस निकल लिया, जैसे ही प्लस निकला, प्लस माइनस मिल करके यहाँ क्या बना लिया, बोलो, जैसे ही H प्लस निकला, प्लस माइनस क्या बना लिया, बॉन्ड, और ये H प्लस Cl माइनस का जुड़ गया, क्या निकल गया, HCl, और AlCl3 पहले ही बाहर निकल चुका है। तो देखो क्लोरोबेंजीन बन गया, यही तो बना था। तो ये बनने के लिए इतनी मेहनत होती है, ठीक है, तब ये ऐसे बनता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, एक्चुअल में। तो ये क्लोरोबेंजीन है, ये HCl है, और तो AlCl3 क्या है, ये जैसा यहाँ यूज हुआ वैसा ही बाहर गया, ऐसी चीज को बोलते हैं कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं, हाँ, जो खुद उसके अंदर यूज नहीं हुआ, पहले आया, उसका काम आसान किया, फिर चुपचाप बाहर चला गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो AlCl3 कैटलिस्ट का काम करता है, किसका काम करता है, हाँ, कैटलिस्ट का, नोट कर लो। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, नोट करो। यहाँ पे जो लुईस एसिड है, क्या लुईस एसिड का जो क्लोरीन है, इसने अटैक किया बेंजीन के ऊपर, बोलो, लुईस एसिड के क्लोरीन ने अटैक किया क्या बेंजीन के ऊपर, नहीं, इसका कोई भी पार्ट अटैक नहीं करता, ये जैसा था वैसा ही बाहर जाता है, ठीक है। इसका केवल काम था इलेक्ट्रोफाइल बनाना, बाकी ये कोई भी अटैक नहीं करता। तो इसलिए कभी भी अटैक कराना तो इसी का कराना अटैक, है ना। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना, अभी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ का अटैक करके थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, लेकिन आप ऐसा ध्यान नहीं रखना, ये नहीं अटैक करेगा, बाकी हो जाएगा। बहुत आसान होती रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आप पहचान चुके हो, क्या बनता है, क्लोरीनेशन है तो Cl प्लस, और ब्रोमिनेशन है तो Br प्लस, आयोडीनेशन है तो I प्लस, समझ गए कि नहीं, हाँ। तो इलेक्ट्रोफाइल पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है भाई एनहाइड्रस क्यों यूज करते हैं, एनहाइड्रस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। AlCl3 हम लोग हाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, एनहाइड्रेटेड, यानी इसमें से वाटर निकाल लिया गया है, ये ड्राई है, वाटर नहीं इसके अंदर, ठीक है। और अगर एनहाइड्रस नहीं बोलते हैं तो यानी कि वाटर तो रहता ही है कहीं ना कहीं, समझे। तो अगर भाई वाटर अगर आप लेते एनहाइड्रस नहीं लेते,
अगर आप इसको एनहाइड्रस नहीं लेते, ठीक है, तो इसके अंदर होता वाटर, क्या होता, वाटर यानी H2O। और आपको पता है AlCl3 क्या है, क्या काम कर रहा था, लुईस एसिड का क्या काम कर रहा था, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, तो ये फिर ये Cl वाला बॉन्ड नहीं तोड़ता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये क्या करता है, इस वाटर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और ये बॉन्ड टूटता ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल बनता ही नहीं, ठीक है। हाँ, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, कैसा लेते हैं, हाँ, अगर हम एनहाइड्रस नहीं लेते तो ये वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है और इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है और फिर हम यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना पाते, इसलिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो बस ये है, और कुछ रिएक्शन हम लिखते हैं। चलो देखो, एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में बस ऐसे ही आते हैं जैसे हम लिखने जा रहे हैं। तो 4 रिएक्शन कर लो, देखो एग्जाम में ऐसे ही रिएक्शन आती है डायरेक्ट, ठीक है। और ये सब लुईस एसिड है, लुईस एसिड जो है इन सबको लुईस एसिड बोलते हैं। बाकी लुईस एसिड तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, इलेक्ट्रोफाइल तो उसमें मैंने बताया था, ये सब लुईस एसिड होते हैं। लिखते ही चले जाए, तो मैंने बोला डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो सब लुईस एसिड होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब देखो डी ब्लॉक के, सब कैसे, डी ब्लॉक, और ये तो होता ही है, समझे। तो डी ब्लॉक के जितने भी होते हैं लुईस एसिड का काम करते हैं। तो इनका प्रोडक्ट बनाना है, इसमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दोनों का है, आप बनाओ, बताओ भाई। तो देखो कौन अटैक करेगा, Br के Cl, इसीलिए मैं कह रहा था, अब कुछ लोग ये Br अटैक करा देते हैं जल्दीबाजी में, तो इसका कुछ भी काम, ये बाहर चला जाएगा, काम किसका, यहां से क्या निकलेगा, Cl प्लस, और ये अटैक करेगा, तो बस करा दो। Br नहीं कराना है ना, ये हम कह रहे थे कि उन लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में Br अटैक करा देते हैं, नहीं, इसी का Cl अटैक करता है, Cl प्लस, और यहां से निकलेगा Cl और यहां से निकलेगा H, तो क्या निकल जाएगा, HCl। इसमें देखो क्या ये Cl अटैक करेगा, हाँ, तो ये नहीं अटैक करेगा, ये Br देगा एक इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस, और ये जाकर के अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से Br, और एक Br बचा, यहाँ एक H बचा, क्या निकल जाएगा, HBr। ठीक है, तो बहुत आसान है प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर जो अटैक कराओगे फिर से Cl का ही अटैक कराओगे, बहुत ही आसान है प्रोडक्ट बनाना, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। Br और HB, तो ये सब जो थे केवल कैटलिस्ट का काम करते हैं, और ये यूज नहीं होते रिएक्शन में, रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, चुपचाप बाहर चले जाते हैं। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के अंदर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो नोट कर लो, और आज हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे।